मैं वार्ड पार्षद 15 के लिए अभ्यर्थी बना हूं और आवाम को कहना चाहता हूं कि अनुभवी कर्मठ जो लोगों के बीच काम कर सके वैसे जनप्रतिनिधि चुने और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः तीसरा बार नहीं चौथा बार जनता की सेवा करने जा रहा हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप चौथी बार मैदान में आए हैं जी। जैसा कि पूर्व का भी आपका अनुभव है, नगर पंचायत में आप उप सभापति थे। जी जी। अब ये नगर परिषद हो गया है जी। अब चुनौती बड़ी है जी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये प्रतीत हो रहा है कि बड़ा चुनाव है, नया क्षेत्र है और हम लड़ते चुनाव उपसभापति का, परंतु कुछ सोच समझकर कितना बड़ा क्षेत्र है, काफ़ी खर्चा है, हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं और पहले से हम लोग गरीब गुरबा रहे हैं, गरीब का सेवा करते हैं, इसलिए वार्ड ही चयन किए हैं, वार्ड की सेवा पुनः करने जा रहे हैं। अब जब ये नगर परिषद बन गया है तो आपका क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य है कि अपने वार्ड में जो मेरा संकल्प है पहले से कि मैं अभी 1,39,00,000 का आरसीसी पक्का नाला जो नगर निकाय में किसी वार्ड में नहीं होगा बना चुका हूं। अब लक्ष्य है सम्राट अशोक भवन कि यहाँ के अल्पसंख्यक, दलित, गरीब, चाहे कोई भी समुदाय के हो, अपने बेटी का, बच्चा का कोई फंक्शन करे वो सम्राट अशोक भवन में कर लेगा और उसी की नींव हम रखने जा रहे हैं। ऐसा कोई काम बताएं जो पिछली बार अधूरा रह गया हो जिसे आप प्रमुखता देना चाह रहे हैं। एक चीज़ भाई जी बता देते हैं कि कभी काम पूरा नहीं होता है, हर दिन काम बढ़ता है, इसलिए अधूरा नहीं होता है। हर दिन नया है, हर दिन नया करना है तो अधूरा नहीं। हमारे शहर में जो भी लोग हैं जो स्थायीवासी है वो पक्का छतदार मकान में रहते हैं। मेरे यहाँ किसी गरीब का खपरा फुस का मकान नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपका जो पूर्व का वार्ड रहा है जी, उसमें किसी का भी मकान अब कच्चा मकान नहीं रह गया? नहीं, एक भी नहीं है। आप जो मेरे यहाँ का स्थायीवासी है, जो भूमि वाले हैं, वो ऐसे सभी व्यक्ति को मकान मिल चुका है। अभी मेरा एक प्लान है जो भूमिहीन है उनका सरकार यहाँ से आ चुका है। मैं भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन और बना हुआ भवन नगर विकास से मुहैया कराने जा रहे हैं, जो आप नगर निकाय से भी पता कर सकते हैं कि हमने करा लिया है। एक अहम सवाल आपसे करना चाहेंगे जी कि इस शहर में जी जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या रही है, आपके वार्ड में भी है। जी जी, क्या कहना सबसे पहली बात कि हम आज के युवा हैं, इससे पूर्व जो हमारे गार्जियन लोग थे, पुलिया था जो बंद कर दिया गया। यहाँ के जो भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जो भी पूर्व के अध्यक्ष रहे हों, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और सभी रेलवे के क्रॉस पुलिया बंद कर दिया गया। हमारे जद्दूपट्टी और राजबाग के बीच में क्रॉस पुलिया थी जो डॉक्टर सीनू झा भी के यहाँ पर था, उसको बंद कर दिया गया। यहाँ कभी सरकार के द्वारा भी एक्वायर नहीं किया गया कि निजी ज़मीन है तो मैं जल निकासी का मार्ग कहाँ ढूंढूं। लेकिन अभी लोकप्रिय अनुमंडल पदाधिकारी श्री नवीन कुमार जी के सहयोग से और सीएनसी के डीजीएम साहब को मेरे द्वारा दूरभाष पर बात करके उनको अनुरोध करके बुलाया गया था। हम लोग यहाँ से सभी जल लाइन के इस पार का जो दक्षिणी साइड है उसका पूरा जल हम लोग जद्दूपट्टी निकास नहर तक ले जाने के लिए क्रमबद्ध प्रयासरत हैं और स्वीकृति भी मिल गई है, जो कार्य प्रारंभ है और हम जल की समस्या पुनः दूर हो जाएगी, जल संकट दूर हो जाएगी। एक आखिरी सवाल जी, इस सवाल में कई सवाल हैं। जी जी, चूँकि आप उपसभापति थे पहले, जी जी, और इस शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है जाम की, और ये जो जाम लगता है जी, वो रैक पॉइंट की वजह से लगता है। जी जी, और इत्तेफाक से आपका घर भी बहुत करीब है। जी जी, वहाँ से जो धूल कण निकलता है उससे लोगों के शरीर पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इस दिशा में आप लोग क्या करना चाहेंगे? देखिए, हम स्वयं सांस जनित बीमारी के दुर्घटना में चल रहे हैं रैक पॉइंट से। मैं कितना बार लिख चुका हूं, लेकिन वहां भी एक आपको तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी किशोर कुमार जी ने धारा 133 लोक इनोसेंस के मामले में केस भी किया मेरे लिखा पढ़ी पर, नगर निकाय के प्रस्ताव पर, परंतु यहाँ धनमल का खेल है। इनमें कई माननीय विधायक जी के पिताजी पर ही केस हो गया, जिसके बाद हमको भी दूरभाष पर बोला गया कि ये है वो है, लेकिन हमने लड़ाई लड़ा जिसका परिणाम 20 में जितने पूंजीपति हैं जो मेरे पीछे पड़ गए कि इसको हरा दो, राजनीति न करेगा न रैक पॉइंट हटेगा। लेकिन मेरा संकल्प है कि मेरी लड़ाई जारी है, रैक पॉइंट स्थानांतरण होगा, हो के रहेगा, रहा हो रहा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका?
रैक पॉइंट के बाद शहर के जाम की समस्या के लिए तो बता दूं, लोकप्रिय अनुमंडल पदाधिकारी के मार्गदर्शन में सहयोग से प्रस्तावित कर हमारे एक मीडिया कर्मी के बड़े भाई बैजनाथ ठाकुर जी, उनके सहयोग से हम लोग बैजनाथ ठाकुर जी निःशक्त होते हुए अभी मेरे साथ पूरा सर्वे किए कि कैसे निकालना है। बाईपास शहर के जाम की समस्या है तो 527 सीट जहाँ से निर्माण हो रही है बहराज आहिदपुर से दोनों साइड बेलमोहन होते हुए सीतामढ़ी रोड में मिलेगी। इधर CNC 527 सीट सीधा जो नदी के पास मिलेगी, जो सुल्तान रोड में मिलेगी, और कदम चौक से सीधा सीतामढ़ी रोड में मिलेगी। बाईपास निकल चुका है, प्रपोजल बन के सरकार को चला गया है। कुछ ही दिनों में वो भी समस्या करीब 200 करोड़ का मामला है, क्योंकि एक रेलवे क्रॉसिंग है, एक रेलवे क्रॉसिंग तो CNC 527 दे रहा है। इसमें जनता को, आवाम को मैं अनुरोध करता हूं कि वो भी आपका सपना श्याम राज पूरा कर चुका है।